हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली एप्पल प्लस पर रिलीज हुई नेपोलियन फिल्म, जो कि यहाँ पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और थिएटर में मैंने इस फिल्म के इंग्लिश वर्जन को ही देखा था, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की फिल्म थी, जिसे देख करके मैंने अपना पूरा रिव्यू इसलिए सबमिट नहीं किया था क्योंकि एप्पल प्लस वाले ने वो कहते हैं ना कि ऑस्कर की क्राइटेरिया को टिक करने के लिए इस फिल्म को कट कर थिएटर में रिलीज किया था। यानी देखा जाए तो ये फिल्म अच्छे खासे लेंथ की उस टाइम पर यही बोलकर प्रमोट की जा रही थी कि 4 घंटे का वर्जन एप्पल प्लस पर बचा करके रखा गया है, जिसे फिर क्या एप्पल वालों ने काफी साइलेंटली रिलीज कर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि अपनी जान ही छुड़ाई है, क्योंकि डायरेक्टर कट के साथ ये फिल्म 4 घंटे की नहीं बल्कि 3.5 घंटे के आसपास की है, जिसे देखने के लिए मैंने रिवाइज इस फिल्म के पहले वर्जन को हिंदी में किया। और फिर क्या ऐसे में कंपैरिजन इस फिल्म को लेकर के काफी ज्यादा इजी भी हो गया था, जिन सारी ही डिटेल्स पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर कहानी की बात करूँ, जो की करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहानी टाइटल के अकॉर्डिंग नेपोलियन के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जिसमें इस बार डायरेक्टर कट में मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी जगह और कहानी जोसेफिन के कैरेक्टर को भी दी गई है, जिस हिसाब से फिल्म का टाइटल नेपोलियन एंड जोसेफिन भी होना चाहिए। और इसी के साथ साथ फिल्म की कहानी नेपोलियन के राइज से लेकर के फॉल तक की कहानी बताती है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर के विजन के हिसाब से, जो कि और कोई नहीं बल्कि दी लेजेंड हिमसेल्फ रिडली स्कॉट है। लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज एक्सपर्ट्स की तरफ से की गई थी, उस पर भी मैं अपनी सहमति दर्ज करते हुए यही कहूंगा कि ये फिल्म बस एक फिल्म काफी अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्शन के साथ बनाई गई है, जिसमें एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग इतनी कूट करके डाली है कि मानो आप वॉकिन फिनिक्स को ही आप असली नेपोलियन के रोल में काफी अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, और हाँ, जोसेफिन के कैरेक्टर के रोल में वनीसा कभी को भी, जिसका डायरेक्टर कट तो अनफॉर्चुनेट हिंदी में नहीं, लेकिन इसके पहले का वर्जन आपको बुक माई स्ट्रीमिंग पर देखने के लिए मिल जाएगा, हाँ हिंदी में। लेकिन अब क्या इस फिल्म के डायरेक्टर कट पर आपका समय देना ठीक भी रहेगा या नहीं? चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स को उथल पुथल करते हैं। जिन सभी से हटकर ये भी बात बताओ कि आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हो, तो जी नहीं, वो तो कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फिल्म अब आर रेटेड के साथ साथ न्यूडिटी में भी कहीं ना कहीं अपना समा बनाती है, जिसके अब डीप डाइव पर बात करने के लिए मेरी बनेगी एक छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि जो आपको इस फील्ड में हिस्ट्री से रिलेटेड नेपोलियन का वो ज्ञान दूं जो खुद मेरे पास भी उस लेवल का नहीं। लेकिन फिर भी इस फिल्म को देखने से पहले मैंने अच्छी खासी रिसर्च भी की थी, जिन सभी रिसर्च में मेरा रिजल्ट यही निकल कर आया था कि नेपोलियन इस फिल्म में दिखाए गए नेपोलियन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द बहुत सारी थी, खास करके शुरुआत से ही, जो बचपन से ही वो कहते हैं ना कि जुनून से भरा पड़ा था, लेकिन उसके पिता के प्रति उसकी जो नफरत थी, इस फिल्म में उन चीजों को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। और यहाँ तक कि उसकी स्टडीज कैसे मिलिट्री के जोन में उसको एक्सपर्ट बनाती चली गई, उन सब पर भी ये फिल्म बिल्कुल भी ना फोकस करते हुए आपको फिल्म में नेपोलियंस के वॉर से रिलेटेड टाइम ईयर, इन सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करती है, ताकि आप जाकर के हिस्ट्री की बुक खोल करके पढ़ो, जिनमें डायरेक्टर और राइटर का पूरा विजन फोकस था नेपोलियन की हिस्ट्री के उस चैप्टर को दिखाना, जिसे इस फिल्म के अंत में कोई चुरा ले गया, इस बात की भी कंफर्मेशन दिलाती है। जी हाँ, मैं लेटर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि नेपोलियन का वो कहते हैं ना कि उनकी वाइफ की तरफ कितना ज्यादा प्यार में झुकाव था, उस पर बताते हैं। और फिर क्या राइटर्स ने अगर यही चीज सोच रखी थी, तो आप समझ सकते हो कि नेपोलियन जैसे काफी फाइटर्स, डिक्टेटर, इन सभी की बात करूं तो उसका पूरा उल्टा आपको यहाँ पर वॉकिन फिनिक्स का कैरेक्टर नजर आता है, जो कि इन सभी के पीछे एक ऐसा जुनून लेकर के आगे बढ़ा था कि मानो ये फिल्म उन सभी पार्ट को स्क्रीन पर दिखा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसान कर रही थी कि उस चैप्टर को आया और गया वाली कैटेगरी में डालती है। यानी फिल्म के सारे इवेंट्स को टाइम जंप के माध्यम से इतना इनकरप्ट कर दिखाया गया है कि इस ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की फिल्म में भी वो चीजें इनकम्प्लीट सी लग रही थी। यानी एडिटर के पास जितने भी सीक्वेंस को ला करके दिया गया, उसके हिसाब से उसने पूरी फिल्म को जैसे तैसे कर निपटा दिया। और फिर क्या ऐसे में नेपोलियन के कैरेक्टर को इस फिल्म में इतना ज्यादा स्टूपिड बना दिया कि मानो उसने एक पूरा एम्पायर और सारी बर्बादी अपनी वाइफ के चलते ही की थी। रीजन था कि वो बेवकूफ प्यार में पड़ गया था, और इसी प्यार के चक्कर में इस फिल्म की अब ये लेंथ जो पहले भी मुझे फील हो रही थी, यहाँ पर तो और भी बहुत ज्यादा फील करती है, क्योंकि ये फिल्म कहानी के माध्यम से उन चीजों में डिटेल डालती है, खास करके जोसेफिन का ये बोलना कि उसे कैद में रखा गया था, तो वहाँ पर भी उसकी दुर्दशा किस तरीके की थी और वो किसकी पपेट बनकर थी, उसकी डिटेल दिखाई जाती है। तो दूसरी तरफ रशिया के वॉर के बाद के सारे इवेंट्स और नेपोलियन के सोल्जर के साथ में क्या कुछ हुआ, उसकी भी डिटेल बताती है। और हाँ, पॉलिटिकल कई सारी बातों को इस फिल्म में ऐड कर इस फिल्म के चैप्टर को मेरी नजर में बोरिंग बना दिया गया, जिसके चलते मैं इस फिल्म को बिल्कुल भी याद नहीं रखूंगा। यानी मेरी नजर में इस फिल्म का डायरेक्टर कट आपको तब रिकमेंड है जब आपने इस फिल्म के थिएटर वाले वर्जन को नहीं देखा, तो क्योंकि उससे ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म लेंथ के मामले में अपना योगदान इस फिल्म को बोरिंग की कैटेगरी में करवाती है। और इसी खामी के चलते इस फिल्म ने बहुत कुछ झेला भी है, जिसमें फैक्ट्स की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि रिडली स्कॉट ने खुद फ्रांस के एक्सपर्ट को बेवकूफ बोल दिया था, तो फिर यहाँ पर उन चीजों का तो कोई महत्व ही नहीं बनता।
था, लेकिन फिर भी यहाँ पर राइटर और डायरेक्टर के पास लिबर्टी इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करने के साथ साथ उसका डाउनफॉल और वो कितना ज्यादा इविल था उस पर भी दिखा करके किया जा सकता था। लेकिन फिर से कहूंगा कि मेकर्स इन सारी चीजों पर फोकस ही नहीं करना चाहते थे। वो बस नेपोलियन की काफी बड़ी कहानी को ग्लिम्स में या फिर कहूँ टीज के तौर पर डालकर एक्शन के 3 सेगमेंट्स को ऐड करते हैं, जिसके हर एक पोर्शंस अच्छे हैं। और अब यहाँ से फिल्म की पॉजिटिविटी की बात करें, क्योंकि अब ले दे करके वही चीज बचती है, तो प्रोडक्शन के मामले में इस फिल्म पर पाई वसूल की गई है। यानी ये फिल्म नेपोलियन की टाइम पीरियड की है, ये बात बोलकर नहीं बल्कि आपको दिखा करके बताती है, जिसमें प्रोडक्शन हर मामले में A1 की कैटेगरी का है। चाहे बात कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेकर के CG, VFX, कलर करेक्शन, फोटोग्राफी और अमेजिंग से सिनेमेटोग्राफी की क्यों ना हो, और हाँ, उन सब के ऊपर आती है एक्टर्स की शानदार सी परफॉर्मेंस, जो कि मेरी नजर में इस फिल्म को वन टाइम वॉच जैसी फिल्म बनाती है। हालांकि मैंने इस फिल्म को 3 बार देख लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए, ताकि आप भी डिसाइड कर सको कि आप इस फिल्म के डायरेक्टर कट से लेकर के जो भी वर्जन आप देखना चाहते हो उस पर टाइम भी दो या नहीं। जिसके बाद इस फिल्म की बाकी डिटेल्स को रेटिंग के तौर पर डिस्कस करूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिनमें अगर बात की जाए फिल्म के एक्शन की, तो फिल्म में 3 एक्शन सीक्वेंस, खास करके वो जो बर्फ वाला एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि मेरी नजर में इस फिल्म को उस एक्शन से लेकर के लास्ट के एक्शन की स्ट्रेटेजी को भी दिमाग में डालते हुए इस फिल्म के एक्शन को 5 में से 4 स्टार दिलाए गए। जी हाँ, इस तरीके के रियल एक्शन को कोरियोग्राफ करना कोई खाने का काम नहीं, जहाँ पर रिडली स्कॉट ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के उस पर महारत हासिल कैसे करनी है वो चीज तो बताई है। और फिर बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए आधा स्टार, जो कि देना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वॉकिन फीनिक्स की परफॉर्मेंस अपने उस कैरेक्टर के हिसाब से ये रेटिंग तो डिजर्व करती है। और फिर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, तो अनफॉर्चुनेट कहानी को लेकर के, जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म बहुत ही पुअर सा रिस्पॉन्स दिखाती है, लेकिन प्रोडक्शन की क्वालिटी इस फिल्म की क्वालिटी को 5 में से 5 स्टार दिलाएगी, तो वही ड्रामा मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग देगा ही नहीं, जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये फिल्म सिर्फ स्टोरी टेलिंग के पार्ट में ही कितनी ज्यादा बुरी है। और फिर बात की जाए फिल्म की सस्पेंस की, तो फिल्म में सस्पेंस जैसा समा बांधकर ही नहीं रखा गया था, जो कि इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 0 स्टार दिलाया गया। फिर बात की जाए फिल्म की हॉरर फील की, तो फिल्म में हॉरर नहीं लेकिन ब्रुटैलिटी डाली गई है, और हाँ, एक्शन के तौर पर कुछ अच्छे से थ्रिलिंग मोमेंट भी जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो भाई साहब, मास ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी नहीं बल्कि झेलेगी, जिस हिसाब से उनकी नजर में ये फिल्म B- की कैटेगरी की फिल्म है। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की मेजर डिसअपॉइंटमेंट ही कहानी है, जिसके चलते डायरेक्टर कट भी इस कहानी में कुछ भी काम नहीं कर रहा, जो कि क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखता है, जिनकी सहमति से मैं उतना भी ज्यादा ना रिलेट करते हुए इस फिल्म को कहीं ना कहीं B की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि ये फिल्म अगर हिस्ट्री बेसिस फिल्में बनानी है तो किस तरीके की बननी चाहिए उसका एग्जाम्पल सेट करती है, खास करके प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन कहानी और ये सारी चीजें इस फिल्म को एक डल और बोरिंग सी फिल्म बनाती है, ये भी एक सत्य है, जिन सब पर मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। यानी कि अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय। You're still here. It's over. Go home.